हेलो फ्रेंड्स, आज आपके बीच दिल्ली सल्तनत की क्लास 2 को लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 के बीच होगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रुद्रम्मा देवी, ऑप्शन डी रानी दिद्दा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 52, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ऑप्शन ए गुलाम व लोधी, ऑप्शन बी सैयद व लोधी, ऑप्शन सी गुलाम व तुगलक या ऑप्शन डी तुगलक व लोधी। तो आपका उत्तर होगा गुलाम व तुगलक यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी एक जाट कबीला। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी तुर्क। क्वेश्चन नंबर 54, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर एहसानी कहने वाला सुल्तान था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो मित्रों आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो ऑप्शन ए साजी मलिक, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी उलूग खां। तो आपका मित्रों उत्तर होगा ऑप्शन सी मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 57, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या ऑप्शन डी गयासुद्दीन द्वारा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत का तोता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हुसैन शाह, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी नानक। तो आपका उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता या खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो ऑप्शन ए बदायूनी, ऑप्शन बी जयाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। 61, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन ए वो विक्षिप्त था, ऑप्शन बी वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन डी उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 62, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था वो किसके समीप स्थित है? तो ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी भोपाल, यानी ऑप्शन बी सही होगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 64, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 66, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए मोरक्को। मोरक्को को मूर देश भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 67,
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 69, कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण कराया गया या किया गया था? ऑप्शन ए बलबन द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी द्वारा, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो ऑप्शन डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्होंने 5वीं मंजिल का करवाया था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, जिसको उत्तर भारत का सिराज हिंद भी कहते हैं, बसाया है। ठीक है, फिरोजाबाद बसाया है और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। क्वेश्चन नंबर 70, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी दास वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो सबसे ज्यादा शासन 94 वर्ष किया है तुगलक वंश ने। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो आपको मित्र बता दें, गुप्त वंश, खिलजी वंश, या मुगल वंश, या सैयद वंश। तो तुगलक के बाद में आता है सैयद वंश, यानी गुल खिले तसले में, पहले गुलाम खिलजी और गुल खिले तसले में, यानी तुगलक फिर सैयद। तो ऑप्शन डी सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 72, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दौलत खां लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 73, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन ए 1498, या ऑप्शन बी 1526, या ऑप्शन सी 1565, या ऑप्शन डी 1600 ईस्वी। तो आपको बता दें मित्रों, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, वो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो ऑप्शन ए गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, या लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें। तो ऑप्शन ए यानी तुगलकाबाद किला, ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया, यानी ऑप्शन ए का 4 और ए का 4। फिर कह रहा है लाल किला दिल्ली, ये किसने बनवाया? तो शाहजहां। तो बी का 2 और सी पूछ रहा है हौज खास किसने बनवाया? तो हौज खास बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। और ऑप्शन डी द सिटी ऑफ सीरी, ये बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी इसका हो जाएगा डी का 1, यानी इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनौती। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए लाहौर। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो ये बात सही है। कारण, वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये भी बात सही है, लेकिन आर का ए यानी ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? मित्रों कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए खासुल खान, ऐसुगाई, या तेमुचिन, या ओगदी। तो ऑप्शन सी तेमुचिन। क्वेश्चन नंबर 79, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो ऑप्शन ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, और डी उलूग खां। तो ऑप्शन ए जफर खां की मृत्यु हो गई थी। 80, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, या प्रताप रुद्र देव, या मलिक काफूर, या राणा रतन सिंह। तो ऑप्शन ए रामचंद्र देव। ये भी मित्रों कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोधी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 82, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोधी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 83, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बहुत बार मित्रों ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी शेरशाह सूरी। तो मित्रों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने रोजगार दफ्तर भी लगवाए थे। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी किस सुल्तान ने। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, या सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी फिरोज शाह तुगलक। तो उत्तर होगा डी फिरोज शाह तुगलक। तो भारत में पीडब्ल्यूडी का जनक फिरोज शाह तुगलक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक कौन था। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 87, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सुरीली आवाज में कुरान का पाठ करने के कारण कुरान खां कहा गया। तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खां आदि उपाधियां दी गई, और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 88, मध्यकाल में लाल वस्त्र धारण करना किस चीज का प्रतीक माना जाता था। ऑप्शन ए खतरे का प्रतीक, बी न्याय की याचिका का प्रतीक, या सी उत्सव में भाग लेने का प्रतीक, या डी युद्ध में जाने का प्रतीक। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी न्याय की याचना का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 89, एक तरफ ABCD 4 शासकों के नाम है तथा एक तरफ 1 2 3 4 यानी ये विभागों के नाम है। तो आपको मिलाना है इल्तुतमिश, ए का यानी 3 तुर्क के चहलगामी, तो इल्तुतमिश का संबंध तुर्क के चहलगामी से है। बलबन का संबंध दीवाने अर्ज से है यानी बी का 4। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध दीवाने रियासत है आप 2, और डी फिरोज शाह तुगलक दीवाने इमारत यानी डी का 1, यानी इस हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90, रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी खिज्र खां, डी सिकंदर लोदी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 91, दिल्ली का वह सुल्तान कौन सा था जो अपने पिता के जीवित रहते सुल्तान बन गया था। ऑप्शन ए मुबारक शाह खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी मुबारक शाह, डी सिकंदर लोदी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली के सुल्तानों में धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक कट्टर सुल्तान था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मुबारक शाह, डी सिकंदर लोदी। तो आपका उत्तर होगा सिकंदर लोदी, यानी सिकंदर लोदी सुल्तानों में धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक कट्टर सुल्तान था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो शत्रु के साथ युद्ध करता हुआ युद्ध भूमि में शहीद हो गया। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी बहलोल लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो आपको मित्र बता दें इसका उत्तर ऑप्शन डी यानी इब्राहिम लोदी। और ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसी में वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बाबर द्वारा वहीं पर ईंटों का इसका मकबरा भी बनवाया गया था युद्ध भूमि में ही। क्वेश्चन नंबर 94, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर था। तो ऑप्शन 1 और 2 दिए गए हैं और ये बताना इसमें कौन से कथन सही हैं। जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। तो मित्रों ऐसी बात नहीं है, वहां बंटवारा नहीं होता था। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकतर होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही छोड़कर अन्य को दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। तो ये कथन गलत है। 2, जमींदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, तो वंशानुगत नहीं होते थे, और जमींदारों के राजस्व अधिकतर वंशानुगत होते थे। तो ये भी बात नहीं सही है। तो यानी ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 95, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सम्राट अकबर द्वारा उन्हें उपाधि तानसेन थी, ये बात गलत है, यानी ऑप्शन ए ही सही होगा। बाकी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, ये बात सही है। तानसेन ने अपने दर्शकों से संबंधित गानों की रचना की, ये भी बात सही है। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक ध्यान दिया। तो ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां।
तो यहाँ पे उत्तर होगा जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला उस चरमोत्कर्ष पर पहुंची, ऐसा भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे और हीरों की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? ऑप्शन ए फ्रांसवा वर्नियर, या बी जिया वेब्स्टी ट्रेवेनियर, या सी जिया दी थेवेनो, या डी एवे बार्थेलेमो कारे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जिया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? तो ऑप्शन ए उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, या इस क्षेत्र के स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई, या इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो ऑप्शन बी सही है, यानी 3, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुई, ये बात पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 99, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो ये बात सही है। लेकिन मनसबदारी का पद पैतृक था, ये बात गलत है, अर्थात ऑप्शन ए केवल एक कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मित्रों, सूची 1 तथा सूची 2 यानी इलाहाबाद की संधि और मंगलौर की संधि और सालवाई की संधि, मद्रास की संधि। तो मित्रों हमें कमेंट में बताइए इनमें कौन सी संधि किस वर्ष हुई।